हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज सेंटर कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको कंप्यूटर बेसिक्स को लेकर क्विज कंडक्ट करने वाले हैं। इस क्विज के अंदर कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स क्या क्या हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। रूल्स फॉर क्विज का है, फर्स्ट जो रूल है वो है यहाँ टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे, MCQ क्वेश्चंस हैं। सेकंड, एवरी क्वेश्चन कंटेन 4 ऑप्शंस और कई ऑप्शंस फॉर करेक्ट आंसर यू विल बी 1 मार्क्स और रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आफ्टर प्रेजेंटिंग एवरी क्वेश्चन आपके सामने कैसे प्रेजेंट होगा, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, उसके ऑप्शंस होंगे और आप क्वेश्चन को जब पढ़ पाएंगे उसके 10 सेकंड बाद में टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और जब टाइमर स्टार्ट हो जाएगा तो वो 10 सेकंड का टाइमर है। उस टाइमर के फिनिश होने से पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो लेट्स बिगिन आवर क्विज। स्टार्ट करते हैं अपनी क्विज को और ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। प्ले वेरी वेल और बी ऑनेस्टली इन स्कोरिंग। जब आप कंप्लीट हो जाए क्विज उसके बाद में कमेंट्स में अपना स्कोर लिख के बताइएगा। उस टाइम कमेंट्स में अपना स्कोर लिखते वक्त बी ऑनेस्टी। सो स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। ALU स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सेकंड इज एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, थर्ड इज एरे लॉजिक यूनिट एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबोव। आपको राइट आंसर बताना है। ALU स्टैंड्स फॉर, ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं। टाइमर इज स्टार्टेड, सो प्लीज कीप पुट योर आंसर्स। Yes, all of you right. I think you are very good. Comment your answers fast. Remaining students also. So do it very well. Okay. So last time is finished, and right answer is option number A, arithmetic logic unit. So question number second. The brain of any computer system is ALU, CPU, none of the above, memory and control unit. आपको बताना है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है। ALU को बोला जाता है, CPU को बोला जाता है, इनमें से कोई भी नहीं है। मेमोरी है, कंट्रोल यूनिट है। कौन सा राइट आंसर है? टाइमर इज स्टार्टेड। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज, सो इट शुड बी राइट ऑफ ऑल ऑफ यू। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस? ALU होता है, CPU होता है, मेमोरी होता है एंड कंट्रोल यूनिट होती है। एंड राइट आंसर ऑन योर स्क्रीन इज brain of any computer is known as CPU. So B is the right answer. Next question, please. What difference does the 5th generation computer have from other generation computer? Technological advancement. Option B, object oriented programming. Option C, none of the above. Option D, scientific code. एंड ऑप्शन E, all of the above. क्या क्या है? 5th जनरेशन की जो कंप्यूटर्स हैं वो अलग क्यों हैं? कोई रीजन होगा तो आपको बताना है। टाइमर इज ऑलरेडी स्टार्टेड, सो प्लीज रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट गाइस। यस, कम ऑन। 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स अलग क्यों हैं? तो आपको इसका रिप्लाई स्क्रीन के ऊपर आएगा। राइट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर E, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर द रीजंस। Yes, here is twist and all of the above was the right answer. So E was the right answer. By mistake and D हो गया। All of you, all of the answer. Question number 4th. Which of the following computer generation uses concept of artificial intelligence? Artificial intelligence का concept कौन use करते हैं? फर्स्ट जनरेशन में था, सेकेंड जनरेशन में था, थर्ड जनरेशन में है और फोर्थ जनरेशन में है। आपको राइट आंसर बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो कंसेप्ट जनरेट हुआ है वो कौन सी जनरेशन में जनरेट हुआ था। सो टाइमर इज स्टार्टेड एंड रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट। यस, वेरी वेल, यू आर प्लेइंग वेरी वेल बेटा। सो कंटिन्यू फास्ट रिप्लाई। सो विच इज द राइट आंसर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस was developed in which generation? And here last second is time out. So right answer is D, that is 4th generation. So next question please. Question number 5th. When a key is pressed on a keyboard, which standard is used for converting these keystroke into the corresponding bits? क्या मतलब है? आपको पता होगा कि कीबोर्ड के सारे सिंबल्स की एक पर्टिकुलर नंबर होता है, तो वो नंबर कौन से स्टैंडर्ड ने दिया है? ऑप्शन ए NSI ने,
ऑप्शन आस्की ने, ऑप्शन सी EBC DIC ने और ISO ने। आपको वो स्टैंडर्ड का नाम बताना है। कंप्यूटर स्टैंडर्ड, आई एम नॉट गुड्स स्टैंडर्ड, तो कंप्यूटर स्टैंडर्ड कौन सा है? रिप्लाई फास्ट बेटा, लास्ट 1 सेकेंड बचा है और जो राइट आंसर है वो है आस्की, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Which device is used as the standard pointing device in a graphical user environment? GUI environment के अंदर pointing device कौन सी होती है? Which device is used as the standard pointing device? किसके थ्रू pointing किया जा सकता है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी इज माउस, ऑप्शन सी इज joystick and option D is trackball. Timer is started, so reply your answers fast. Which is the right answer according to you? That should be mentioned here. Come on beta, fast. 5 seconds are left. 4, then 3, then 2, and then last one. So time's up and mouse is the right answer. Yes, B is the right answer. So question number 7. Which of the following is valid data storage type? इनमें से वैलिड कौन सा डेटा स्टोरेज में काम आती है, ये आप कह सकते हैं। ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी पेन ड्राइव, ऑप्शन डी ट्रैक बॉल एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। इनमें से वे स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? आंसर शुड बी यस, कम ऑन फास्ट, 7 seconds are left. So 5, 4, 3, 2, 1, time is going fast. Reply. Which is the storage device? Storage device पूछ रहा हूँ बेटा, तो राइट आंसर यहाँ पे है C is the right answer. That is your pen drive is the right answer. Okay. Next question please. DOS stands for, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसकी फुल फॉर्म बताना है आपको। ऑप्शन ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑप्शन डी ई नन ऑफ दीज। इनमें से कोई सा भी नहीं। टाइमर इज स्टार्टेड, सो रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट बेटा। यस कम ऑन, रिप्लाईज यस कम ऑन। ये गाइज स्टार्ट, ये वेरी गुड, बहुत अच्छे से सही बताया है। और इस क्वेश्चन में भी ट्विस्ट है, और ट्विस्ट होने के बाद मैं अभी बताऊंगा वो ट्विस्ट क्या है। ऑप्शन इज राइट आंसर इज ऑप्शन ए एंड सी, both are operating, disk operating system is right answer. So A and C both are the right answer. Question number 9. The section of the CPU that is responsible for performing mathematical operation. CPU का वो कौन सा पार्ट है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आता है? ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी रजिस्टर्ड यूनिट, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन डी ALU एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई सा भी नहीं। टाइमर इज ऑलरेडी स्टार्टेड, सो प्लीज रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट। CPU का कौन सा परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन का करने के काम आता है? तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए कौन सा काम आता है? रिप्लाई योर आंसर फास्ट। 2 seconds बचे हैं एंड लास्ट 1 second, सो टाइम्स अप एंड राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस। सो क्वेश्चन नंबर 10. एनी स्टोरेज डिवाइस एडेड टू कंप्यूटर बियॉन्ड द इमीडिएटली यूजेबल मेन स्टोरेज इज नोन एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनी स्टोरेज डिवाइस एडेड टू कंप्यूटर बियॉन्ड द इमीडिएटली यूज्ड मेन स्टोरेज इज नोन एज फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, बेकिंग स्टोरेज, पंच कार्ड्स एंड नन ऑफ द अबव। टाइमर इज स्टार्टेड। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनसे आंसर देख के समझने की कोशिश करिएगा कि वो कौन सा आंसर है। उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और उसको लर्न कर सकते हैं। सो कम ऑन फास्ट बेटा, रिप्लाईज वेरी वेल, very well, you are playing very well beta. So time's up and right answer is here option number A, floppy disk को हम यूज कर सकते हैं इमीडिएट स्टोरेज के लिए। So next question please, question number 11. The list of coded instruction is called, the list of coded instruction is called। ये कह रहा है कि अगर आप कुछ इंस्ट्रक्शन लिखते हो प्रोग्रामिंग लाइंस के कोड में तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन बी एल्गोरिथम, ऑप्शन सी फ्लो चार्ट, ऑप्शन डी यूटिलिटी प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सो कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। यस 7 6 5 4 टाइम सेकंड्स आर लेफ्ट, सो कम ऑन 3 seconds बचे बेटा।
देन टाइम्स अप की कंडीशन आ जाएगी, सो रिप्लाई योर आंसर फास्ट। कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड डेफिनेटली कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे आपने डेफिनेशन पढ़ा है, ए सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, तो ए प्रोग्राम इज ए लिस्ट set of instructions of lines or lines you can say. So question number 12, OS stands for, आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन है, OS की फुल फॉर्म बतानी है। ऑपरेशन सिस्टम, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नन ऑफ द अबव। आपको OS की फुल फॉर्म बतानी है। सो राइट आंसर सबके होने चाहिए इस क्वेश्चन के। तो टाइमर इज स्टार्टेड नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yes, come on, guys. 2 and last 1 second. This time up and OS की full form होगी operating system. Yes, very easy question was there. So next question, question number 13. Mouse is an Philips device. आपको बताना है माउस किस तरह की डिवाइस होती है। इनपुट होती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इज आउटपुट, ऑप्शन सी इज बोथ, ऑप्शन डी इज नन। आपको बताना है कि माउस किस टाइप की डिवाइस होती है। इनपुट, आउटपुट, बोथ, नन। टाइमर इज स्टार्टेड, सो रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट गाइस। यस, कम ऑन। माउस इज किस टाइप की डिवाइस होती है आपको बताना है, और डेफिनेटली बहुत बच्चों का सही जाना है। ऑसम प्लेइंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेल। आप अपने आप के लिए क्लेप कर सकते हैं, वेरी वेल। सो टाइम्स अप एंड माउस इज ए इनपुट डिवाइस, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, 14 क्वेश्चन। स्पीकर इज एन फिलिप्स डिवाइस। आपको बताना है स्पीकर कौन सी डिवाइस होती है। इनपुट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। इनमें से नहीं। आपको लगता है कि स्टोरेज डिवाइस है तो आप बहुत बता सकते हैं, तो नना ऑप्शन होगा। आपको बताना इनपुट, सॉरी स्पीकर इज इनपुट और आउटपुट डिवाइस। सो टाइमर इज स्टार्टेड, कम ऑन बाय गाइस, रिप्लाई योर आंसर फास्ट। 5 seconds आर लेफ्ट। 5 के बाद में 4, then 3, then 2 and last 1 second. Yes, time's up. So right is answer is output device. Definitely speaker is output device. Next question number 15. Source code is available to view, modify and redistribute in. ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसके अंदर ओपन सोर्स प्रोग्राम में होता है, क्लोज्ड सोर्स में होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में होता है, लाइसेंस सॉफ्टवेयर में होता है, इनमें से कोई नहीं। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमारे पास सोर्स कोड अवेलेबल होता है, हम उसको देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। टाइम इज स्टार्टेड, 6 सेकंड बचे हैं, आपको रिप्लाई करने हैं और लर्न करना है। ये सॉफ्टवेयर फ्री में भी अवेलेबल होता है, जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, आप समझिएगा, जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है। लास्ट सेकंड, टाइम सेट, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। गाइस ये फ्री में अवेलेबल होता है, जैसे आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए टच पैड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी प्रिंटर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें तो आपकी कोई गलती होनी नहीं चाहिए। So all of you should be put here right answer. Come on guys, very well, awesome. You are playing very well. So 7 seconds are left. 7, 6, 5, 4, 3, 2 and last 1 second is left. So time's up. What is the right answer? Printer is the right answer because printer is an output device. Question number 17. Software required to run the hardware is known as. Software required to run the hardware is known as joystick, task manager, taskbar, program manager and device driver. ये कह रहा है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, जैसे आपने कहा माउस लगाना है, आपको स्पीकर लगाना है, तो कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होता है हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए। जॉयस्टिक होती है, वो तो खुद आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस होती है। टास्क मैनेजर होता है, टास्क बार होती है, प्रोग्राम मैनेजर होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है। सो बताइएगा, 4 seconds आर लेफ्ट। 3, 2 एंड लास्ट 1 second इज लेफ्ट। सो विच इज द राइट आंसर हियर? डिवाइस ड्राइवर इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। आई हैव गॉट इट। सो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है, 17 का ऑप्शन है ई इज द राइट आंसर।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर बताना है। लिनक्स, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी एक्सेल, ऑप्शन डी टेली। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है लिनक्स, वर्ड, एक्सेल एंड टेली। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है। टाइमर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बेटा, 4 सेकेंड्स आर लेफ्ट, तो रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट। और इसमें से आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है मेरे अकॉर्डिंग, टाइम्स ऐप, सो लिनक्स इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 19 क्वेश्चन है, द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर आर, sorry, the programs which are edge permanent edge hardware and stored in ROM is known as। जैसे हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर परमानेंट होता है, ऐसे ही वो रोम पे स्टोर्ड होता है। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है? ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी फर्मवेयर, ऑप्शन रोमवेयर। राइट आंसर बताना है। कम ऑन गाइस, फास्ट योर रिप्लाईज। यस, सो 5 seconds आर लेफ्ट। गिव योर आंसर्स एज सून एज पॉसिबल एंड कम ऑन गाइज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग। एंड टाइम्स अप। राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फर्मवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर हमेशा रोम के साथ परमानेंट स्टोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज सिम स्टैंड्स फॉर ऑन ए सेल फोन। हर आदमी के हाथ में फोन है और उसके अंदर एक सिम लगती है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन बी सब्सक्राइबर इनलाइन मॉड्यूल, ऑप्शन सी सीक्रेट इंटरनेट मॉड्यूल एंड ऑप्शन डी सब्सक्राइबर इंटरफेस मॉड्यूल। आपको सही आंसर बताना है सिम का। टाइमर इज स्टार्टेड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, कम ऑन गाइज, 3 seconds बचे हैं, तो रिप्लाई और आंसर फास्ट एज सुन एज पॉसिबल। वेरी वेल। सो सिम की फुल फॉर्म है टाइम्स ऐप एंड राइट आंसर इज ए सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, दैट इज ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, GPRS स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए जनरल पैकेट रिपेयर सर्विस, ऑप्शन बी जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ऑप्शन सी ग्राफिक पैकेट रेडियो सर्विस एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज नन। आपको GPRS की फुल फॉर्म यूज बतानी है जो आप मोबाइल में यूज करते हो। GPRS की फुल फॉर्म, टाइमर इज स्टार्टेड, सो रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट गाइस। GPRS की फुल फॉर्म क्या होती है, GPRS क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म बतानी है। कम ऑन गाइस, कम ऑन। वेरी वेल, वेरी वेल। सो 3 seconds आर लेफ्ट, 2 एंड लास्ट वंस एंड टाइम्स अप। फुल फॉर्म इज जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, GPS स्टैंड्स फॉर, आप यूज करते हैं मोबाइल में GPS, मेरा GPS ऑन रह गया। सो फुल फॉर्म इज GPS की ग्रेड पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोस्ट सिस्टम, गारंटी पोजिशनिंग सिस्टम एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आपको GPS की फुल फॉर्म बतानी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वाह, टाइमर इज स्टार्टेड बेटा। बहुत बच्चों के साथ आंसर अभी तक राइट है। एक दो बच्चे गलत भी कर रहे हैं, बट सीखेगा जिन्होंने गलती किया है। सॉरी, मैं आंसर नहीं बताऊंगा अभी तक। 5 seconds बचे हैं। सो 4, 3, 2, यस, टाइम्स गोइंग एंड लास्ट सेकंड एंड टाइम्स हैव। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPS? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सो डी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर, वाओ, कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी है। सो कंप्यूटर की फुल फॉर्म ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च, ऑप्शन बी commonly operated machine particularly used for technical education and research, option C commonly operated machine particularly used for trade education and research, option D commonly operated machine particularly used for technical electron and research। आपको कंप्यूटर की फुल फॉर्म बतानी है। टाइमर इज गोइंग टू स्टार्ट विद इन, यस, स्टार्टेड ऑलरेडी। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? यू हैव टू मेंशन योर आंसर। कम ऑन स्टूडेंट्स। Yes, very well. So 5 seconds are left. You are, all of you, very well playing. 2-3 students are okay. Almost students have done very well. So option number B is commonly operated machine particularly used for technical education and research is the right answer of 23 question. Next question. Internet is a network of,
इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ, ये डेफिनेशन आपने कई बार सुनी होगी, पढ़ी होगी। ऑप्शन ए नेटवर्क, ऑप्शन बी ह्यूमंस, ऑप्शन सी वर्कर्स एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। इनमें से कोई सा भी नहीं। बताइएगा राइट आंसर कौन सा है। इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ह्यूमंस, वर्कर्स एंड नन ऑफ दीज। कौन सा राइट आंसर है। 6 seconds are left. Reply your answer fast. Yes, students, please. And right answer is 3 seconds are left. 2 seconds and last 1 second. Then time's up की condition. Yes, time's up. And option A, network is the right answer. So next question 25. Which of the following statement is correct? आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये मेमोरी का क्वेश्चन है। 1 KB इक्वल टू 104 बाइट्स, 1 MB इक्वल टू 2048 बाइट्स, 1 MB इक्वल टू 1000 किलोबाइट्स और 1 KB इक्वल टू 1000 बाइट्स। टाइमर इज ऑलरेडी स्टार्टेड, सो रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मेरे को जो ऑप्शन लग रहा है, यस कम ऑन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 KB इक्वल टू कितना होता है, 1 MB, 1 KB इक्वल टू 1 MB इक्वल टू, अगर आपको पता है सो टाइम शेप and A is the right answer. 1 KB equal to 1024 bytes. So next question please. Question number 26. .png refers to. .png का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए इमेजेस फाइल के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन बी मूवी एनिमेशन फाइल्स के लिए यूज करते हो, ऑप्शन सी ऑडियो फाइल्स के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन डी MS ऑफिस डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज करते हैं। तो PNG रेफर्स के लिए कहीं के लिए काम आता है। टाइमर इज स्टार्टेड, सो प्लीज रिप्लाई योर आंसर फास्ट। 7 seconds are left, 6 seconds are left. Reply your answer fast. You are playing very well. So .png refers to the, yes, last 7 second, time's up. ये images फाइल के लिए काम आती है, so A is the right answer. Question number 27. Question number 27 is 1 gigabyte 1 GB is equal to 1 GB के अंदर कितना मेमोरी होता है। ऑप्शन ए 1024 बाइट्स, ऑप्शन बी 1024 KB, ऑप्शन सी 1024 MB, 1024 TB। आपको बताना है 1 GB के अंदर। KB, MB, GB, TB, PB ऐसे इसके मेमोरी यूनिट्स होती है। सो टाइमर इज स्टार्टेड, कम ऑन गाइस फास्ट, रिप्लाई योर आंसर्स। All of you playing very well. So 3 seconds are left and 2 and last 1 second is here and right answer is here 1024 MB. So right answer is C. So next question 28. Question number 28 है बेटा। The 4th generation computer are based on transistor, integrated circuit, VLSI microprocessor, ULSI microprocessor। आपको बताना है कि 4th जनरेशन जो कंप्यूटर्स हैं उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। ट्रांजिस्टर्स यूज करते थे, आईसीज यूज करते हैं, वीएलएसआई माइक्रोप्रोसेसर यूज कर रहे हैं और यूएलएसआई माइक्रोप्रोसेसर यूज कर रहे हैं। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, आपको सही आंसर बताना है कि हाँ इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स में हम यूज करते थे। सो टाइमर इज 5 seconds left. Come on guys, reply your answers fast. So what is the right answer? Right answer is here. We are using in 4th generation. Option number C, there is very large VLSI, very large microprocessor systems are using in 4th century 4th generation computers. Question number 29. E-commerce means, e-commerce का मतलब क्या समझते हैं आप। ऑप्शन ए मेजर एवेन्यू टू कम्युनिकेट विद लार्ज ग्रुप, ऑप्शन बी इज डूइंग बिजनेस ऑनलाइन, ऑप्शन सी इज स्टडिंग कॉमर्स ऑनलाइन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, आजकल बहुत ज्यादा घूमते हैं। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, आपको ऑप्शंस बताना है ई कॉमर्स का मतलब आप क्या समझते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी में से जो राइट आंसर है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। कम ऑन गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है। ई कॉमर्स नाउ दीस डेज बहुत ऑनलाइन है। सॉरी मुंह से निकल गया। राइट आंसर इज बी। So doing business online is the right answer of e-commerce business. Question number 30. A CD-ROM has a speeding rating of 12x, 10x and 32x. What do you three number refers to in order? आपको बताना है कि ये जो तीनों नंबर है 12, 10 और 32px, ये रीड, राइट और रीराइट में से कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं।
ऑप्शन ए राइट रीराइट रीड, ऑप्शन बी है रीड राइट रीराइट, ऑप्शन सी रीराइट रीड राइट, option D is right, read and rewrite. Timer is already started, so right answer mention here. Which is the right answer according to you of this question? बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थियोरेटिकली नहीं है, प्रैक्टिकली आप समझिएगा, पेपर्स में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस. सो राइट आंसर इज जी है. यस टाइम अप. सो राइट आंसर इज ए राइट रीराइट एंड रीड. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर हार्ड ड्राइव डेटा? आपकी जो हार्ड डिस्क है उसके डेटा को प्रोटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे ऑप्शन ए स्कैनिंग, ऑप्शन बी बैकअप, ऑप्शन सी डीफ्रेगमेंटेशन एंड ऑप्शन डी डिलीट जंक फाइल्स. कौन सा बेस्ट ऑप्शन हुआ हार्ड डिस्क को प्रोटेक्ट करने का? सो टाइमर इज स्टार्टेड. राइट योर आंसर्स. यस कम ऑन गाइस, कमेंट योर आंसर्स फास्ट. वेरी वेल प्लेइंग यू ऑल. ऑसम प्लेइंग by all the participants. So 3 seconds are left, 2 and last 1 second is left. So please, what is the right answer? Mention here. And is the backup. Yes, backup is the best way to protect your hard drive. अगर आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश भी हो जाती है तो बैकअप को आप यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 सॉरी 32 क्वेश्चन है. The following device is used to connect two systems using different protocols. ऐसे कौन से डिवाइस है जो दो सिस्टम्स को यूज कनेक्ट करती है बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स? फर्स्ट है मॉडेम, सेकंड इज रिपीटर, ऑप्शन सी इज गेटवे, ऑप्शन डी इज ब्रिज. ये नेटवर्किंग डिवाइस का क्वेश्चन है, बट आपको आना चाहिए कि दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने में काम आता है. आपको इंटरनेट चलाना तो आप कौन सी डिवाइस यूज करेंगे? इतना हिंट दे दिए, आप तो बताइएगा. 6 seconds are left. So reply your answer beta fast. Yes, come on guys, very well playing by all participants. And last second is here. So time's up and right answer is here. Option number C, gateway is the best way to connect two systems. Question number 33. The computer language used for artificial intelligence is. AI का नाम तो बहुत सुना होगा. Artificial intelligence. First is Fortran. Option B is Prolog. Option C is C language. And option D is COBOL programming language. आपको बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड होती है. तो ऑप्शन फोर्टन, प्रोलॉग, सी एंड कोबोल. कम ऑन गाइस, फास्ट रिप्लाई योर आंसर्स. वेरी वेल, वेरी वेल. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी लैंग्वेज? तो वही आपको लैंग्वेज सीखनी चाहिए अगर आर्टिफिशियल लैंग्वेज आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना. तो टाइम्स अप एंड राइट आंसर इज हियर. ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड. मैंने भी कहा हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कि सबसे जो बेसिक लैंग्वेज है दैट इज सी प्रोग्रामिंग आपको जरूर सीखनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 34. ए URL इज ए फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग यूज्ड बाय वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट्स एंड अदर सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई ए नेटवर्क रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट. इट स्टैंड्स फॉर. सिंपली आपको बताना है URL की फुल फॉर्म. URL क्या होता है? यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, unlimited resource locator and option D is universal reference link. URL की full form बताना है. Timer is already started, so please guys mention your answers. Come on fast. What is the full form of URL? What do you understand by URL? So time is 1 second is left. So please reply your yes. Time's up. So option B is the right answer. Uniform resource locator. Question number 35. ए बाइट इज इक्विवेलेंट टू. आपको बताना है एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं. बहुत बेसिक क्वेश्चन है मेमोरी का. 2 बिट्स होते हैं, 6 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं या 10 बिट्स होते हैं. एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं ये आपको बताना है. टाइमर इज स्टार्टेड. बहुत इजी क्वेश्चन है. ये कौन गलत कर रहा है ये भी क्वेश्चन. ऑल ऑफ यू डू प्ले, सोच समझ के आंसर दीजिएगा. एक बाइट में कितने बिट होते हैं? मेमोरी बाइट्स, खाने वाली बाइट नहीं. सो राइट आंसर इज हियर. 8 बिट्स आर देयर. टाइम्स इट अप. सो सी इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 36. ए स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड हैज हाउ मेनी कीज? कीबोर्ड में बहुत सारी कीज आती है आजकल म्यूजिक चलाने वाली, सॉन्ग आगे फॉरवर्ड बैकवर्ड करने की. बट स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज होती है? 84, 94, 104, 114. ध्यान रखिएगा.
बहुत बेसिक क्वेश्चन है कीबोर्ड का स्टैंडर्ड की टाइमर स्टार्टेड यस गाइस ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है जब आपने स्टार्टिंग कंप्यूटर पढ़ा हुआ तब से कीबोर्ड कीबोर्ड कर रहे हैं आप कीबोर्ड की स्टैंडर्ड कीज आपको पता नहीं है वाओ वेरी वेल दोज हु आर गिविंग राइट आंसर और टाइम्स अप and 1024 is the right answer. So C is the right answer. Very good. Question number 37. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol, Hyper Time Text Protocol, Hopper Transfer Text Protocol and Hopper Text Timer Protocol. आपको बताना है HTTP की फुल फॉर्म. इंटरनेट जब आप एक्सेस करते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है HTTP and HTTPS. Timer is already started, so please mention your replies. What is the right answer? 5, 4, 3, 2, and last 1 second. So timer is time's up. Hypertext Transfer Protocol A is the right answer. Question number 38. The capacity of 3.5-inch floppy disk. 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क आती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती थी 1.33 MB 1.44 MB 1.34 MB 1.43 MB आपको राइट आंसर बताना है कि फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी कितनी हुआ करती थी और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि फ्लॉपी डिस्क की कितने इंच का होता है तो ध्यान रखिएगा 3.5 होता है 3.5 और उसकी कैपेसिटी कितनी होती है Time's up, so right answer is here 1.44 MB की होती है. Next question, second last question of this quiz. WYSIWYG is an acronym for what? What you saw is what you got. What you see is what you get. What you seen is what you gotten. What you saw is what you get. आपको आंसर फुल फॉर्म बताना है टाइमर इज ऑलरेडी स्टार्टेड बहुत ही कंप्यूटर में बार बार यूज आने वाली टर्म है ये WYSIWYG उसका आपको राइट आंसर बताना है सो प्लीज कम ऑन गाइज 1 सेकंड इज लेफ्ट एंड टाइम्स अप एंड राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट जैसा आपने देखा वैसा ही आपने सोचा उसको गेट किया समझा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज विच प्रोटोकॉल सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका मतलब है ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम आता है ऑप्शन ए आउटलुक एक्सप्रेस ऑप्शन बी POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी बोलते हैं ऑप्शन सी FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन डी SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सो राइट आंसर ये yes 7 seconds are left 6 5 4 3 what is the right answer which protocol is used to send the emails or here is SMTP that is simple mail transfer protocol D is the right answer so guys thank you so much for watching this and please don't forget to comment your score here what is your score so thank you so much for watching this we will complete this thank you